आज की मूवी का नाम है आई एम हीरो। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़के को दिखाया जाता है। यह लड़का मग्गा आर्टिस्ट होता है। यह अपनी मेंगा को काफ़ी मेहनत से बनाता है, लेकिन कोई भी इसकी मेंगा को प्रिंट नहीं करवाता। यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। कुछ दिनों के बाद गर्लफ्रेंड को इस पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये उसी के पैसों से खा रहा था और उसी के घर रह रहा था। उसकी मेंगा का कोई प्रिंट नहीं करवा रहा था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी उस पर गुस्सा होती है और घर से बाहर निकाल देती है। इस लड़के का नाम वोहियो होता है। वोहियो के पास एक शॉट गन होती है जिसका लाइसेंस भी उसके पास होता है और वह इस घर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि शहर में एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सरकार निर्देश निकालती है कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। वोहियो को एक पार्क में बैठे हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं था। जिसके बाद वह दूसरे दिन ऑफिस में जाता है। उसे उसके बॉस और कई उसके साथी ही होते हैं। काम अधिक होने के कारण उनकी आंखें लग जाती हैं और वही सो जाते हैं। सब लोग तभी वोहियो की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, जिससे कि वह अजीब सी बातें करती है, क्योंकि रात बहुत अधिक हो चुकी थी। इसीलिए वोहियो अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाता, लेकिन जब वह दूसरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो गर्लफ्रेंड कॉल भी नहीं उठाती। जैसे ही वोहियो दरवाजे से देखता है, उसकी गर्लफ्रेंड कुछ अजीब हरकत करती हुई नजर आती है। उसको देखकर वह घबरा जाता है। इतने में गर्लफ्रेंड दरवाज़ा तोड़कर वोहियो पर अटैक कर देती है। वोहियो उसे रूम में बंद करना चाहता है और इसी दौरान वह उसको गोली मार देता है। वोहियो अब ऑफिस पहुंचता है और वहां देखता है कि उसके एक साथी की शर्ट पर खून लगा हुआ है और उसने एक व्यक्ति को मार दिया है। अब उसे पता चल जाता है कि यहाँ भी अब सब लोग इन्फेक्टेड हैं। तभी उनका बॉस उनके सामने आता है, जो कि इन्फेक्टेड है, और उसका साथी उसे मार देता है। उसे बताता है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं कि सिर पर अगर प्रहार किया जाए तो ये मर सकते हैं और ये दूसरे लोगों को बाइट करके उन्हें इन्फेक्टेड करना चाहते हैं। तभी वही अपने हाथ को देखता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके हाथ को बाइट किया था, लेकिन वह इन्फेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वही की गर्लफ्रेंड के दांत टूट चुके थे। अब वह देखता है कि उसका साथी भी इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि वह दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं करना चाहता। इसीलिए वह अपना गला काट के खुद ही आत्महत्या कर लेता है। वही यह सब देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वह ऑफिस से बाहर आ निकलता है तो देखता है कि शहर के ऊपर काफ़ी सारे प्लेन जा रहे हैं, जिससे इस बात का पता चल जाता है कि एक टैक्सी के पास ड्राइवर को जगाता है। तभी एक लड़की, जिसका नाम हीरो भी होता है, उसके पास आती है। इसी दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं और वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी देखते हैं कि उनके साथ बैठा एक आदमी ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है और वह ड्राइवर को बाइट करना चाहता है। अब वोहियो पर भी अटैक करता है। इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और वोहियो इसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। शिरोमी उसकी मदद करती है और उसे पीछा छुड़ाते हैं। तभी वह देखते हैं कि ड्राइवर भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है। वह अलग सी बातें करने लगता है और वह कहता है कि मैंने आज तक कोई रूल नहीं तोड़े। इसी दौरान वह गाड़ी की रेस बढ़ा देता है, जिससे सभी लोग को तोड़ते हुए गाड़ी पलट जाती है। जब वोहियो को होश आता है तो वह देखता है
कि उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं और पूरा शहर तबाह हो चुका है। उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि वायरस पूरे शहर में बुरी तरीके से फैल चुका है और अगर यह एक स्तर पर जाए तो वहां जाकर वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। वे दोनों ही उस शहर की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि रास्ते में रात हो जाती है, इसीलिए वह एक सेफ जगह पर जाकर रुकते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और बातें करते करते वे सो जाते हैं। जब सुबह वो जगते हैं तो वही देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पर जोबी का बैट दिखता है। वह देखकर डर जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसे एक छोटे से बच्चे जोबी ने काटा है। क्योंकि वह अब तक जोबी नहीं बनी है, इसीलिए वही उसे नहीं मारता। अभी दोनों ही चलने लगते हैं। रास्ते में वो बात करते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड एक जोबी में चेंज होने लगती है। यह देखकर वही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जिससे वह मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी एक जोबी होता है जो भी वहियों पर अटैक कर देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह उसके हाथ पर पैर तोड़ वहियों को बचा लेती है और वह वहियों की तरफ हाथ बढ़ाती है, जिससे यह पता लगता है कि वह पूरी तरह भी जोबी नहीं बनी है। अब वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे कि एक शहर तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एक मॉल होता है। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी वहाँ पर एक जोबी आता है जो वहियों को काटने लगता है, लेकिन तभी सुगुमी नाम की लड़की आती है जो उसे मार देती है। सुगुमी अकेली लड़की नहीं थी, उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो कि जोबी से बचकर बिल्डिंग की टेरेस पर रह रहे थे। जब उनको भूख लगती तो वो खाना लेने के लिए नीचे आते। यह सब लोग भी वहियों और उसकी गर्लफ्रेंड को रहने के लिए जगह देते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है तो एक साथ वे एक तरफ बर्तन बजाकर जोबी का ध्यान बटाते हैं और दूसरी तरफ लोग खाना लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। तभी रात होती है और सुबह भी वहियों से पूछती है, जो सुगुमी होती है वो वहियों से पूछती है कि तुम्हें हियोबी कहाँ मिली। वहियों बताता है कि शहर से निकलते समय मैंने देखा कि वो बीमार थी, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले आया। तभी उस गैंग का मुखिया वहियों से बोलता है कि तुम अपनी गन मुझे दे दो, जिससे वह मना कर देता है। तो सभी लोग वहियों पर गुस्सा करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड शिरोबी को बाहर निकालते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी उनका बॉस हीरोइन को मार देता है। वहियों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तब सुबह भी उसे बताती है कि हीरोइन की सांसें अभी चल रही है और वह अभी जिंदा है। अब सभी लोग खाना लेने के लिए नीचे जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ लोगों ने लीडर से बहस की थी, इसीलिए वह इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और मॉल का सायरन बजा देता है, जिससे कि बहुत सारे जोबी मॉल में आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी एक जोबी जंप करके मॉल के टेरेस पर जाता है और सभी लोगों को मार देता है। सुगुमी कॉल करके वहियों को बताती है कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड उसके टेरेस पर सुरक्षित है। वहियों उन्हें मॉल के बेस में आने के लिए कहता है। वह जब बाहर निकलता है तो उस पर जोबी अटैक कर देते हैं और उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहियों बहुत सारी घड़ियां पहने रहता है कलाई में, इसीलिए वो बच जाता है। जब सुगुमी नीचे आती है तो उन्हें अपना बॉस दिखता है, जो कि खुद इन्फेक्टेड था और जोबी बन चुका था। वह अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ लेता है और सुगुमी पर अटैक करता है। तभी वही अपनी शॉट गन से उसे शूट कर देता है। अभी भी कुछ लोग थे जो बचे हुए थे और वे भी वहाँ से भागते हैं। तभी दोनों तरफ से जोबी आ जाते हैं। उस समय वही अपनी शॉट गन निकालता है
और सभी को शूट करने लगता है। क्योंकि ज़ॉम्बी अधिक थे, इसीलिए वह सारे साथियों को इन्फेक्टेड करते हैं और यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचते हैं, वोहियो, उसकी गर्लफ्रेंड और सुगोमी। वोहियो अपनी शॉर्ट गन से सभी लोगों को शूट कर देता है और वहाँ से निकल जाते हैं और इस प्रकार मूवी का एंड होता है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।